हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः। तो आज के वीडियो में बात करेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन। ये टॉपिक रहेगा आज हमारा। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ की सीरीज चलाई जा रही है, उसी से 1 बाय 1 वीडियो आप सभी को देते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन का टॉपिक है ये। ठीक है, एकदम बेहद ही आसान भाषा में समझेंगे और फिर आपको रटने की थ्योरी नहीं ज़रूरत है, बस आप लोग समझ लीजिए, बस उतने में ही काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए। और जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो वो यहीं से आते हैं और आप लोग उसको मिस करके चले आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप सभी को पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन मतलब स्वयं के द्वारा शासन। स्थानीय मतलब लोकल गवर्नमेंट, लोकल। ठीक है, यहाँ पे अब आप सभी को दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, ये थे लॉर्ड रिपिन। ठीक है, लॉर्ड रिपिन ने। और इस कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं, तो ये हमारे लॉर्ड रिपिन ही थे। ठीक है, लॉर्ड रिपिन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। शुरुआत क्योंकि इन्होंने ही की थी। ठीक है, दो टाइप से की थी, पहला पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा शहरी स्थानीय स्वशासन। समझ गए होंगे आप भली भांति। ठीक है, जो पिता थे इसकी शुरुआत करने वाले वो लॉर्ड रिपिन थे। ठीक है, उसके बाद में हुआ ये कि जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद में ये लोग तो चले गए अपना। उसके बाद में मतलब हमारी जो गवर्नमेंट, जो फिर देश आज़ाद होने के बाद में जो गवर्नमेंट बनी, उसके बाद में एक कमेटी गठित की गई कि इसको कैसे चलाया जाए स्थानीय स्वशासन को। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इन्होंने सुझाव दिए कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली, इन्होंने सुझाव दिया। तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का मतलब स्तर ये रहेगा, पहला जिला स्तर, उसके बाद में ब्लॉक स्तर और फिर सबसे लास्ट में मतलब निम्न स्तर जो रहेगा वो ग्राम स्तर पे होगा। ठीक है, इन्होंने सुझाव दिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली मतलब 1 2 3। ठीक है, पहला रहेगा जिला स्तर, दूसरा ब्लॉक स्तर और फिर तीसरा ग्राम स्तर रहेगा, जो कि सबसे निम्न है, निम्न स्तर। ठीक है, आगे देखते हैं। इनको पंचायत राज का शिल्पी भी कहा गया है। आप लोग जैसे इनको उनको पिता कहा गया है, वैसे इनको पंचायत राज का शिल्पी भी कहा गया है। पिता स्थानीय स्वशासन का लॉर्ड रिपिन को कहा गया है। याद रखिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके। पहला पॉइंट है, पंचायत राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला। कब मिला ये पूछा जा रहा है। ये मिला 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया। तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 डी, मतलब घा बोल सकते हैं, डी के थर्ड पार्ट के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 243 घा 3 पार्ट के अंतर्गत। ठीक है, आप सभी इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था प्रभाव में आई। कब आई? 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभाव में आई, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद तो ये रहेगा अनुच्छेद 243 से 243 ड़ा तक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 2 अक्टूबर 1962 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। सबसे वो प्लेस पूछा जा रहा है जहाँ पे, ये प्लेस है नागौर, राजस्थान से। ठीक है, नागौर, यहाँ पे सबसे पहले 2 अक्टूबर 1962 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया। वो नागौर, ठीक है, राजस्थान में पड़ता है, याद रखिए आप सभी। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं अदर रिलेटेड कुछ कमेटीज़ जो अन्य संबंधित समितियां हैं, ठीक है। तो पहली थी बहुत सारी समितियां मतलब कमेटी गठित की गई। अब उनको सभी देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति, ये 1977 में, ठीक है। फिर जी.के. राव समिति, ये 1985 में, ये मतलब स्थानीय स्वशासन के लिए गठित की गई। जी.के. राव समिति ये 1985 में। फिर L.M. सिंघवी समिति 1986 में, ठीक है। P.K. थुंगन समिति ये 1988 में, ठीक है। आगे देखते हैं, पंचायती राज, ठीक है। पहला पॉइंट, द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव कौन सी कमेटी ने दिया, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें याद रखिएगा अशोक मेहता समिति ने, इन्होंने बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है। उसके बाद में, एक सेकंड, ठीक है, कहने का मतलब बहुत सारे जितनी भी समितियां बनाई गई उन्होंने अपना अपना सुझाव दिया, रिपोर्ट पेश की, ठीक है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना का सुझाव कौन सी समिति ने दिया, तो ये अशोक मेहता समिति ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था। किसने कहा था? कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था, किसने, ये पूछा जा रहा है। तो ये जीवी के राव समिति ने, ठीक है। जो अब हमने ये देखी अभी, एक सेकंड, ये हमने देखी, ये जो समिति बनी थी 1985 में गठित की गई। इसने जो अपनी इसने इसको मतलब कमजोर पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा, जो कि जी.के. राव समिति ने बोला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः पंचायतों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों के लिए, आप सभी को पता होगा, 5 वर्ष, ठीक है। इससे वाकिफ होंगे सब लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, ठीक है। ये किससे? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची आप सभी को पता होना चाहिए, नगर पालिका से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। याद रखें ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट बनते हैं और कहीं से ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है, ठीक है। तो 2 बार कम से कम वीडियो देखिए अगर आप लोगों को ना समझ आए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला स्तर का है, मतलब जिला परिषद, एक जिला परिषद का भी गठन होता है। तो इसमें जो इसका जो गठन होता है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्य होते हैं, मतलब जिनको हम चुन के भेजते हैं। प्रत्यक्ष रूप से हम जिसको वोट दें वो प्रत्यक्ष होता है, और जो उनसे चुने जाते हैं, जो हम लोग जिनको चुनते हैं, फिर वो लोग वोट करते हैं। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्य, इसको मतलब इनके द्वारा ये गठन किया जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में आप सभी को वाकिफ होंगे कि जिनको हम डायरेक्ट वोट करते हैं वो प्रत्यक्ष हैं, ठीक है। और अप्रत्यक्ष जिनको हम वोट नहीं मतलब जिनको हम वोट नहीं कर सकते वो अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे अप्रत्यक्ष रूप से उसका हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, पंचायत समिति, ठीक है। ये जो ग्राम पंचायत की स्थापना जो है, ये देख लीजिए आप लोग, प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होता है, ठीक है। ग्राम पंचायत की जो स्थापना होती है प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, क्योंकि गांव में प्रधान होता है, आप सभी वाकिफ होंगे, उसको हम लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आगे देखते हैं, शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है। इसमें संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया, ये डेट याद रखिएगा, 1952 में इसको दिया गया 74वें संविधान संशोधन, ठीक है। और वो ग्राम पंचायत मतलब पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन, ये याद रखिएगा। शहरी मतलब स्थानीय स्वशासन को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, ठीक है। इसमें ये भाग जोड़ा गया, भाग 9 का जोड़ा गया ठीक है। और इसमें 18 विषय हैं, ठीक है, 18 विषय।
याद रखिए, ये पूछा जाता है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी हमने बताया कि पंचायती राज है जो कि 11वीं अनुसूची में है, और ये मैंने बताया था कि 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। मतलब 12वीं अनुसूची में नगर पालिका मतलब वही स्थानीय स्वशासन। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आप सभी ये चीज़ें समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा मैं कुछ थ्योरी टाइप में रटा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब इसको बहुत गौर से देखिए आप सभी। ठीक है, ये है नगर पालिका। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। नगर पालिका, म्यूनसिपालिटीज़, इसका टाइप देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज़। ठीक है, तो पहला जो होता है ये नगर निगम होता है। उसके बाद में नगर पालिका परिषद होता है, फिर है नगर पंचायत। तो जैसे कि हमने देखा कि सबसे जो पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय होता है। सबसे पहले जिला, उसके बाद में ब्लॉक स्तर, फिर होता है ग्राम ग्राम स्तर। ठीक है, ऐसे ही इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिए, सबसे जो बड़ा होता है वो नगर निगम होता है, जो शहरी स्थानीय स्वशासन है, इसमें नगर निगम। फिर दूसरा जो होता है नगर पालिका परिषद होता है। और जो सबसे निम्न होता है, जैसे पंचायती राज में देखा तो उसमें सबसे निम्न जो है वो ग्राम पंचायत है। ठीक है, ऐसे ही नगरी में होता है तो ये नगर पंचायत सबसे निम्न है। ठीक है, अब सपोज करिए कि जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे नगर निगम उसे बोलते हैं जो जैसे कोई बहुत महानगर जिसे बोलते हैं, जैसे लखनऊ हुआ, चेन्नई हुआ, मुंबई हुआ, ये सारे के सारे नगर निगम हैं। ठीक है, इनमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतनी आबादी से ऊपर के नगर निगम बोले जाते हैं। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं याद आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद में उससे छोटा होता है नगर पालिका परिषद। जैसे कोई जिला पूरा, मतलब जिले में ये होता है नगर पालिका परिषद। ठीक है, और फिर देखते हैं नगर पंचायत, उससे छोटा होता है नगर पालिका परिषद से नगर पंचायत। ठीक है, इसमें जो है जिला में जो सब डिवीज़न होते हैं, जैसे तहसील हुआ, और ये ब्लॉक स्तर में देखा जाता है तो सब डिवीज़न होते हैं इनमें। जैसे हम नगर पंचायत को मान लेते हैं कि इससे छोटा, जैसे ज़िले में बहुत सारे शहरी होते हैं। ठीक है, ब्लॉक स्तर पे, तो उनको हम नगर पंचायत बोलते हैं, उनका शहरी स्थानीय स्वशासन होता है। ठीक है, ने तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आ गया होगा। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, ये टाइप। ठीक है, ये सब नगर पालिका ही बोले जाते हैं। ठीक है, इनके टाइप अलग अलग हैं, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत सबसे छोटा, उससे बड़ा नगर पालिका, फिर सबसे बड़ा नगर निगम। आगे देखते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभाव में आया। ये डेट याद रखिएगा, कब आया? 1 जून 1993 को। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन ये प्रभाव में आ चुका था 1 जून 1993 को। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 9 में शामिल अनुच्छेद हैं, ये 243 ता से लगाकर 243 या छा तक। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट है, भारत में शहरी स्थानीय शासन है, 8 प्रकार के ये हैं। ठीक है, भारत में 8 प्रकार के, क्योंकि अपने यूपी में जो 3 ही हैं। ठीक है, और टोटल इसमें 8 प्रकार के हैं स्थानीय। भारत में शहरी स्थानीय शासन 8 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप सभी, यहाँ पे शहरी स्थानीय शासन के प्रकार एक एक देख लेते हैं। कौन कौन से प्रकार? विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यासपत्तन, फिर नगरीय क्षेत्र, छावनी परिषद, ये सारे के सारे मतलब उसमें होते हैं। ठीक है, जो शहरी स्थानीय शासन होता है, वहाँ पे विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी, न्यासपत्तन, नगरीय क्षेत्र, छावनी परिषद, नगर क्षेत्रीय समिति, उसके बाद में अधिसूचित क्षेत्र समिति, फिर नगर पालिका, नगर निगम, ये सारे मतलब टाइप हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। और अगर नहीं आया है तो 1-2 बार और वीडियो इसको देखिए। ठीक है, तो कैसी लगी है हमारी वीडियो, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और आई होप ये आपको जो सीरीज़ चलाई जा रही है ये आपको अच्छी लग रही होगी, मतलब आपको ये नॉलेज
अधिक से अधिक कम समय में नॉलेज दे रही होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और चैनल पे अगर कोई नया विज़िट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। ठीक है, जिससे मेरी सारी वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।